क्लासेस जरूर देखें, यहाँ से आपको अपने सारे आंसर की मिल जाएंगे। तो चलो क्वेश्चन आंसर करके जल्दी से 10 से 15 मिनट में हम खत्म करते हैं, ताकि आपको भी जल्दी होगी आंसर मैच कराने की। तो कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही टफ आए हैं, समझ में नहीं आ रहा है किसका आयोग क्या आंसर देगा, तो उसको तो छोड़ देंगे, बाकी के सारे क्वेश्चंस देखते हैं। तो बाकी क्या आप देख सकते हो कि इटली में पुनर्जागरण किस भाषा एवं साहित्य में जो है रुचि जागृत किया, तो लैटिन एवं ग्रीक, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, 17 से 18वीं शताब्दी की फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्त थी, किसमें थी? तो ये आपसे पूछ रहा है, तो वो विभक्त था 3 एरेस्ट में, ठीक है, 3 एस्टेट में। 3 स्टेट याद रखना, ये याद क्या रखना आपने जो भी लगाया हो, बट ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हस्ताक्षरित वर्साई की संधि ने जर्मनी को तबाह कर दिया, क्योंकि? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्योंकि इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। अच्छा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें डी और इस बार जो है ज्यादा सही हुए हैं, तो आपका तीसरा का भी हो जाएगा डी। 4 क्वेश्चन देखिए, कौन ब्रिटिश, दिख नहीं रहा होगा बट वॉइस पे आप ध्यान दीजिएगा कि इनमें से कौन जो है ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जो है जनजातीय नायक नहीं था, तो नहीं वाला प्रश्न पूछा है, तो इसका हो जाएगा डी, 1 से अधिक। अगला प्रश्न देखो, स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के प्रारंभिक विचारों को फ्रांसीसी सामाजिक बदलाव में प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों का सही समूह क्या है? तो ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा ए, जॉन लॉक, जीन जैक्स एंड रूसो, ठीक है। तो आपका 5वां का हो जाएगा ए। 6 क्वेश्चन पे चलते हैं, 18वीं सदी के फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा युग सम्मिलित है? तो जो आपका 6 है, इसका हो जाएगा डी, 1 से अधिक, ठीक है। 7 क्वेश्चन पे चलते हैं, किस वर्ष रूसी बोल्शेविक पार्टी को संविधान सभा में बहुमत न मिलने पर असेंबली ने यह तर्क देते हुए अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक संस्था है, उनके प्रस्तावों को ठुकरा दिया था? तो ये आपसे 7 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा हमारा 1917, ठीक है। 8 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर किसने द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब नामक जो है पुस्तक लिखी थी? तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा भगवती चरण वोहरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, कौन सा वर्ष और स्थान अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के बैठक को दर्शाता है? तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 का हो जाएगा ई, मतलब कोई भी नहीं, ठीक है। 11 क्वेश्चन, आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा कौन थे? नाइकर थे, रामास्वामी नाइकर, तो ऑप्शन नंबर सी। और ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए छूट गया था, कामागाटा मारू क्या था? तो ये एक जहाज था, आपको पता ही है, तो इसका ए हो जाएगा, ठीक है। ये 9 क्वेश्चन भी हो गया। बाकी 11 का आपको पता ही है, नाइकर होगा। और 12 का है कि जर्मनी में जो नाजी यूथ लीग का गठन है वो कब किया गया था? 12, तो इसका हो जाएगा आपका 1922, ठीक है। चलिए 13 भी, ये हिस्ट्री का हमारे सारे क्वेश्चन हैं, आप हिस्ट्री के देख सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, ये रहा 13। देखिए, किसने फांसीवाद से प्रभावित होकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की संसद तथा यहूदियों के विरुद्ध प्रचार किया और काली कुर्ती वाले एक दल का गठन किया था? तो ये आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओसवाल्ड मोजले, ऑप्शन नंबर बी। 14 देखिए, फ्रांस के इतिहास में प्रथम बार एक सोशलिस्ट नेता लियो ब्लूम को प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किंतु शीघ्र ही उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा, क्यों? तो 14 का आपका हो जाएगा ए, देश की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के कारण। नेक्स्ट देखिए, जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का परित्याग कर कौन सी नीति अपनाई थी? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। 15, तो वो अपनाया था शांति एवं निर्माण की नीति, तो 15 का आपका हो जाएगा बी, ठीक है। 16 पे चलते हैं, 1904 ईस्वी में हुए हार्दिक समझौता में कौन सा देश शामिल था? तो 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। 17 देखिए, वियना संधि के दौरान का पूछ रहा है आपसे कि कौन सा शामिल नहीं था? तो 17 का आपका हो जाएगा पोलैंड, ये शामिल नहीं था, ऑप्शन नंबर बी। 18 क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रतीकात्मक शब्दावलियों का कौन सा युग्म सही था? सही वाला पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा डी, 1 से अधिक। 19 पे चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, एक तो पीडीएफ में ज्यादा क्लियर नहीं है कि सेंसस रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो है ऑप्शन डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है, तो आप इसको होल्ड पे रख सकते हैं, ठीक है। वैसे भी आंसर की बहुत जल्द आ जाएगी। कौन सा इसमें से कथन सत्य है? तो 20 में आपका डी हो जाएगा, 1 से अधिक ऑप्शन सही है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट है,
गुलामगिरी किस धारणा को निष्प्रभावी करती है? 21 है, तो 21 का आपका हो जाएगा यहाँ पर 20 का तो हमारा धार्मिक असमानता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। 21 हो गया। 22 में देखते हैं, जो स्टालिनग्राड की लड़ाई है वो किसके मध्य हुई थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 22 का, तो इसका एक से अधिक ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है जो चमेली का क्रांति है, इसका संबंध किस देश से है, ये आपसे पूछ रहा है 23, तो कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए हम जाएंगे ई के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है रोम चलो का नारा किसने दिया था, तो मुसोलिनो ने दिया था, मुसोलिनी ने दिया है, तो 24 का आपका बी। 25 देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, ये आपसे पूछ रहा है, तो 25 का आपका हो जाएगा ए 51। ठीक है, 26 पे चलते हैं। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड किसका समाचार पत्र है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये है सच्चिदानंद सिन्हा का। रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, 27 है, तो इसका हो जाएगा लेनिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 28 है, वैश्वीकरण के संदर्भ में कौन सा सही है, आपका 28 है, ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। किस घटना से यह सिद्धांत निष्प्रभावी हो गया कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है, तो ये हो जाएगा हमारा ए 1929 की विश्व आर्थिक महामंदी। ठीक है, 30 पे चलते हैं। ब्रिटेन में कृषि क्रांति वाला क्वेश्चन पूछा है आपसे, 30 नंबर का है, तो इसका हो जाएगा हमारा लॉर्ड टाउनसेंड। ठीक है, लॉर्ड टाउनसेंड, ये जिसने लगाया है उसका सही है। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1914 से 18। ये तो काफी आसान पूछ लिया है, बाकी कुछ क्वेश्चंस तो नो डाउट बहुत टफ पूछे गए हैं। औपनिवेशिक काल में कौन सा प्रमुख उद्योग जो है क्षेत्र भारतीयों के हाथ में था, ये आपसे पूछ रहा है 32, तो वो था कपास, ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा किस वर्ष में की थी, 1917, ये तो सभी को पता होगा। 33 हो गया। 34 पे चलते हैं। भारत में प्रथम छापा खाना किस वर्ष तथा किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, कोई नहीं। ठीक है, कौन सा पेरिस शांति सम्मेलन के बड़े 4 परिषदों का सदस्य था, ये आपका 35 पूछ रहा है, तो एक से अधिक होगा। ठीक है, 36 देखिए, अब इसके बाद ज्योग्राफी करना है। किस वर्ष लॉर्ड न्यूटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था, तो 1878, वर्नाकुलर एक्ट। ठीक है, 36 का ए। आपको पता ही है कि जलियांवाला बाग जो है वो वैशाली नहीं वैसाखी के दिन हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 38 देखते हैं। 1942 में किस भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी जी ने ही तो दिया था। ठीक है, बी। किसने भारत में आधुनिक छपाई तकनीक प्रारंभ की थी, किसने किया था, पुर्तगालियों ने, सो ऑप्शन नंबर सी। जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु एक कमेटी बनाई गई थी, तो इसमें से किस भारतीय को जो स्थान मिला था, ये आपसे पूछ रहा है, तो एक से ज्यादा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलो ज्योग्राफी करते हैं। देखिए, ज्योग्राफी का पहला है, निम्न में से किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है, ये आपसे पूछ रहा है, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा देखिए, पर्वत की चोटियों के समूह की ऊंचाई आपको घटते क्रम में लगाना था, तो इसका हो जाएगा हमारा माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा एंड धौलागिरी, दूसरे का बी। तीसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये क्वेश्चन हमने किया भी था कि आप देख सकते हैं, और ये क्वेश्चन हमने किया भी था कि दक्षिण गंगा के नाम से जो है गोदावरी नदी जानी जाती है, तो तीसरे का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी विशेषता जो है मैंग्रोव वनों से संबंधित है, ये आपसे पूछ रहा है, तो वो होगा हमारा एक से अधिक, डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा भारत में बाघों का आरक्षित क्षेत्र नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा ई। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखिए, आपको पता ही है कि हम बिहार का शोक नदी हम कोसी नदी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन भी किया था कि कृष्णा गोदावरी नदी आपको पता ही है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है, सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए 8, विनोबा भावे वाला आंदोलन आपसे पूछ रहा है किससे संबंधित है, तो रक्तहीन क्रांति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपसे कि अब्रक का भंडार जो है बिहार के किस जिले में है, तो ये भी पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, गया में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था, तो 10वें का आपका हो जाएगा सी, रिश्ना। ठीक है, चलिए 11 पे चलते हैं। 8 डिग्री चैनल आपको पता ही है भारत को मालदीव से अलग करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
और ये हमारा 11 है। देन हम आते हैं 12 पे। चुंबी घाटी स्थित है, इसमें हमारा ई वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नवीनतम अध्ययन के अनुसार एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने का प्रथम बिंदु के रूप में पहचाना गया है। ये आपसे पूछ रहा है 13, और इसमें भी 2 ऑप्शंस में डाउट है, तो इसलिए हम इसको होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, गलत आंसर बताने से बेटर है कि नहीं बताएं। गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है, क्या चीज होगा? तो इसका हो जाएगा हमारा यमुना नदी, सी। चंबल नदी के अपवाह तंत्र का प्रकार क्या है? 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तो वो है अध्यारोपित प्रवाह। नेक्स्ट है, मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक हैं, तो वो हो जाएगा एडमंड हैली, ऑप्शन नंबर ए। देन हम 17 पे आते हैं, अभी तो बहुत क्वेश्चन बाकी है। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान है, तो वो होगा पंजाब और हरियाणा। ठीक है, सी। तो पंजाब हरियाणा नहीं, कोरोमंडल तट। ठीक है, ये बी नहीं, सी होगा। नेक्स्ट है, नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाने वाली वनस्पति का सामान्य प्रकार है, तो वो है उष्णार्द्र कटिबंधीय, तो 18 का हो जाएगा सी। 19 देखिए, 2001 से 11 के दशक में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है, तो इसका हो जाएगा कोई नहीं, तो 19 का होगा ई। 19 के बाद हम 20 पे आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम आपको बताना है, तो आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, तो 20 का हो जाएगा हमारा सी। 21 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला जो है, आपसे यूटी पूछ रहा है, तो लक्षद्वीप, दमन दीव एंड चंडीगढ़, तो 21 का सी। 22 देखिए, 1901 से 31 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण क्या रहे हैं, तो ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, 1 से अधिक। 23 देखो, बांग्लादेश में स्थित यमुना, पद्मा, मेघना, दोआब की सागर तल से ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा ई। 24 देखिए, भारत और श्रीलंका के मध्य न्यूनतम दूरी आपसे पूछ रहा है, तो वो है आपका 35 किलोमीटर। ठीक है, 24। 25 देखिए, भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी क्या होगी, तो वो हो जाएगा आपका कुला कांगरी। ठीक है, तो 25 का आपका ए। 26 देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्ती मैदान में जलोढ़कों की औसत जो गहराई है वो क्या है, तो वो आपका इसमें हो जाएगा 1 से अधिक। और 27, गंगा के मध्यवर्ती मैदान में पाई जाने वाली चूना प्रधान जलोढ़ मृदा को हम क्या कहते हैं, तो हम इसे इसका भी ऑप्शन 1 से अधिक। और वो हो जाएगा आपका कोसी महानंदा तथा संकोस नदी के मध्य। ठीक है, और चलते हैं हम 29 पे। नोकरोक चोटी आपसे पूछ रहा है कहाँ पर स्थित है, तो मेघालय में है। अगला है, राजस्थान के ये नागौर और ये बीकानेर, ये आपसे पूछ रहा था ना कि 80% से अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो वो होता है जिप्सम का। मतलब क्या, किस चीज का उत्पादन करते हैं, तो जिप्सम का। अगला है, बूढ़ी गंडक एवं कोसी दोआब की मुख्य कृषि फसलें हैं, तो इसका हो जाएगा राइस, चावल। ठीक है, 32 पे देखते हैं, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वास्तविक वन विस्तृत है, तो 32 का इसका हो जाएगा ई। नेक्स्ट, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का वर्ष क्या है, ये आपसे पूछ रहा है, तो ये है 1990। ठीक है, 33। चलिए 34 पे चलते हैं। कोसी बांध परियोजना का अंग नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे, कौन सा नहीं है, तो वो है हनुमान नगर, नेपाल, अवरोधक बांध। 35 पे चलते हैं, बिहार में रेशमी वस्त्र बनाने के मुख्य केंद्र भागलपुर, ये तो आपने पढ़ा भी था। ठीक है, भागलपुर होगा। और बिहार स्थित डालमिया नगर के मुख्य उद्योग आपसे पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा ए, कागज, सीमेंट, चीनी एंड वनस्पति तेल। 37, बिहार के हाजीपुर में रेलवे के कौन से क्षेत्र का मंडल मुख्यालय है, 37 है, तो वो हो जाएगा हमारा ए, पूर्वी मध्य रेलवे। 38, बुद्ध सर्किट मार्ग में सम्मिलित बिहार के मुख्य स्थान आपसे पूछ रहा है, तो वो है डी, 1 से अधिक। नेक्स्ट, बिहार के चूना प्रधान भाट मिट्टी क्षेत्र की प्रमुख फसल आपसे पूछ रहा है, तो 1 से अधिक होगा। 40 देखो, असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई आपसे पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा ई, कोई भी नहीं। तो हमने ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री के क्वेश्चंस कर लिए हैं, बाकी भी क्वेश्चंस पेपर आएंगे तो मैं करा दूंगी।